हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? कैसी चली आपकी प्रिपरेशन? और आई होप मेहनत कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, कुछ नोटिफिकेशन सभी जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, नाम है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का, बट सिंपल है लेकिन क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं, स्पेशली बैंकिंग और एसएससी में। मैंने कम ही क्वेश्चन लिए हैं, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की जिसमें आपको कैलकुलेशन बड़ी कम करनी पड़े। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करने होते हैं। बेसिकली पूरा जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं फॉर्मूले वहाँ पर, आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी सूचना ये है कि हमारा नया बैच जो बन रहा है वो बैंकिंग और एसएससी का, दैट इज़ 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। और बिल्कुल बेसिक से एकदम एक्यूट और शार्प प्रिपरेशन आपको करनी है। विद इन टाइम आपको एग्ज़ाम से निकालने, टाइम बहुत कम बचे, अभी नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं होगा। फाउंडेशन से शुरू होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पहले लगता है कि फोबिया होता है कि हम मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह नहीं आता है, तो हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ही है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है डेमो वगैरह के लिए या सिलेबस वगैरह जानने के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी। आप साइड इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं जो मंडी में है, न्यू पार्किंग एरिया जो हॉस्पिटल रोड पे है, वहीं पे आपको बोर्ड दिख जाएगा। आप पार्किंग में आके कॉल करेंगे तब भी आपको बाहर से ही पिक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि क्या होता है, PRT/100 इंटू PRT/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट के। बट वो चीज़ें ज़्यादा आप यूज़फुल नहीं है। वैसे ये फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे बना, ये ज़्यादा चीज़ें हम क्लास में काफ़ी देर तक डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे आपको आपको पता होगा कि कोई अगर आप किसी से कोई पैसे उधार मांगने जाते हैं तो कहानी सारी ऐसी होती है कि आप जब उधार मांगने जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि वो जो आप पैसे ले रहे हो वो कितने टाइम के लिए ले रहे हो उधार, क्योंकि उसको पूछेगा, जो आपको पैसे उधार दे रहा है वो आपसे पूछेगा जरूर कि आप मेरे पैसे वापस कब दोगे। तो वहाँ पर आपका एक टाइम का फैक्टर होता है। फिर तीसरी चीज़ होती है, जब आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो तो आप वो आपसे पूछेगा भी कि आप मेरे को पैसे वापस कितने दोगे या फिर कितने हिसाब से इसको मेरे को एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा जो होता है, ये इंटरेस्ट हमारा डिपेंड करता है कि किस हिसाब से निकाला जाएगा, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट का मतलब होता है कि दर क्या होगी। अगर आप मुझसे इतने पैसे लेके जा रहे हैं उधार, तो उसकी कैलकुलेशन करके मेरे हिस्से में कितना आएगा। और जब आप मेरे को पैसे वापस करने आएंगे, जो पैसे वापस किए जाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल तो उधार लेके गए हैं, प्लस उसमें उसका जो इंटरेस्ट है अगर वो भी जोड़ देंगे, तो ये वापस क्या आएगा, वापस करने आएंगे, उसको एक नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं, वो अमाउंट होता है, ठीक है सारी चीज़ पैसों की। उधार लेने आया तो प्रिंसिपल है, उसमें ब्याज लिया और ब्याज को जोड़ दिया, और जो वापस करने जा रहे हैं वहाँ भी वापस करने क्या जाएंगे, जो पैसे उधार लिए वो भी वापस करेंगे, और उसका जो ब्याज बनेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी वापस करेंगे। तो जो टोटल पैसे आप वापस कर रहे हो, दैट इज अमाउंट, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप आपको पहले से पता होगी। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कहता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट विल ₹6,000 जो है वो कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न करके देगी इन 18 मंथ्स 6% पर एनम के हिसाब से। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से दिया है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि एक साल में कितना प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 6% आपको ब्याज देना पड़ता है, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए 6% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। लेकिन बात कर रहे हैं 18 महीने की। 18 महीने मतलब कितना होता है, 1.5 साल, ठीक है। एक साल मतलब 12 महीने और 6 महीने अगले, तो 1.5 साल का ब्याज हमें उसको देना पड़ेगा। तो आप बस इतनी बात बताइए कि एक साल में अगर 6% का ब्याज लगता है तो 1.5 साल में कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि आधे साल का ब्याज 3% जुड़ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि मुझे टोटल 1.5 साल में 9% का ब्याज देना है। तो हमें ब्याज किस पे देना होता है, प्रिंसिपल पे। इसका मतलब हुआ कि 6,000 का अगर मैं 9% निकाल दूंगा, दैट इज़ 540, यही हमें ब्याज देना है 1.5 साल का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, हालांकि इसमें इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है। ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा, कैसे होगा, 12 महीने का ब्याज 6%,
18 महीने का मतलब 1.5 साल का ब्याज होगा 9%। 6,000 का 9% कैसे निकालते हैं, या परसेंटेज आपको अच्छे से आता होगा, जीरो हटा देंगे तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस का लेवल टफ आया इजी आया, ये मैं सिर्फ बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पहले से ना पता होगी। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा, लेकिन अप्रोच वही होनी चाहिए। आपको फॉर्मूले रटने की रटने तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं आपका ना, फॉर्मूले रटेंगे तो एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो निकलेंगे आपके कंसेप्ट से कि आप क्वेश्चंस को किस हिसाब से सोच रहे हैं, किस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन हॉल एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये बैठ के ना सोचें कि इस क्वेश्चन को मैं करूँ कैसे। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि उसको बस करना शुरू करें, जैसे क्वेश्चन देखा उसका आंसर निकालना शुरू करें। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि बैठ के वहाँ पे आप उसको सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं करूँगा कैसे। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उसको ऐसे ट्राई करने की कोशिश नहीं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने इसको ठीक किया। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन में पूछता है कि रेट बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन में आप जाएंगे, अगर आपसे रेट परसेंट पूछा है तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये होता है रेट परसेंट बराबर होता है कि 1 साल का जो ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज 1 ईयर इंटरेस्ट, और नीचे लिख देना आपको प्रिंसिपल और इंटू 100। इसको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लगा देना, आपका क्वेश्चन फटाफट आ जाएगा। अब 1 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर ये कहा कि 6,000 रुपये थे और वो 3 साल में 6,900 हो गए। 3 साल में 6,900, तो आप ही बताइए कि 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है। 3 साल में ब्याज मिल रहा है 900 रुपये का, क्योंकि 6,000 तो प्रिंसिपल उधार लिए हैं, 3 साल में 6,900 हो गए हैं, मतलब इंटरेस्ट लगा है 900 रुपये का। लेकिन मुझे चाहिए 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज होगा 3 से डिवाइड करके, यानी कि 300 रुपये होता है 1 साल का ब्याज। तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा 1 साल का ब्याज, नीचे प्रिंसिपल होता है जो पैसे आपने उधार लिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो आंसर हो जाएगा 5% का। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ओरली होते हैं ऐसे, इससे आगे भी क्वेश्चन आपके ओरली ही होंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सोचने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, स्पेशली बैंकिंग एसएससी को लेकर के, इनके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई डाउट होगा तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, उसके कोई ऐसे चार्जेस नहीं होंगे कि आप क्वेश्चन डाउट पूछने हैं तो आपसे बोलेंगे पहले एडमिशन लीजिए, ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि कितने साल में a sum of ₹3,000 yield a simple interest of ₹900 at 12% per annum। क्वेश्चन ये सिंपल ये कह रहा है कि कितने साल में, यानी कि कितने टाइम में, अगर मैं किसी को 3,000 रुपये उधार देता हूँ 12% के रेट पर, तो मुझे 900 रुपये का ब्याज मिल जाए। तो मोटिव ये है कि मुझे 900 रुपये का ब्याज कमाना है, 900 रुपये का ब्याज कमाना है, लेकिन मैं देना चाहता हूँ सिर्फ 3,000 रुपये, और 12% का रेट है मार्केट में, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा ये 900 रुपये कमाने में। तो अगर आप ये बताइए कि 3,000 रुपये मैं किसी को उधार दे रहा हूँ, तो 3,000 उधार दिए और 12% का रेट मुझे ब्याज मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 1 साल में 360 रुपये का ब्याज मिलता ही मिलता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का। 1 साल में अगर 360 रुपये का ब्याज मिलता है, मुझे 360 तो कमाने नहीं है, मुझे कमाने हैं 900 रुपये। तो जब 1 साल में 360 कमाते हैं तो 900 कमाने में कितना टाइम लगेगा, 0 से 0 हटा देंगे, 9 से 10 और 9 से 4, 10/4 होते हैं, 2 से ही 1/2 साल। ठीक है, 2.5 साल जिसको आप लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। पहले आपको ये देखना है कि मुझे ब्याज 1 साल में कितना मिलना है, और फिर बाद में ये देख लेंगे कि हमें कमाना कितना है, तो बेसिकली उसको डिवाइड करना पड़ेगा, इतना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ₹1,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम। किसी को 1,000 रुपये दे दिए हैं उधार पे, 5% का ब्याज लगता है। इफ़ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा अलग सा हो गया। क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी को 1,000 रुपये उधार दिए, 5% का रेट उसको बोल दिया कि आप इस पर 5% का ब्याज देंगे, और जब भी 10 साल कंप्लीट होंगे तो ये जो ब्याज होगा 10 साल का, ये आप इसमें ऐड कर देना। फिर आगे कहता है कि द अमाउंट विल बिकम ₹2,000 आफ्टर, यानी कि अगर मैंने किसी को 1,000 दिए हैं तो ये 2,000 रुपये कब बनेंगे,
दिए उधार 1000 है, मुझे वापस चाहिए 2000। तो 1000 तो मैंने दिए उसको, बनाने हैं मुझे उसको 2000, लेकिन ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज चाहे जितना भी मिले, जैसे ही 10 साल होंगे वो ब्याज उस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि 10 साल में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा। अगर 5% का रेट है तो एक साल में तो मुझे इतना मिलता है। या फिर आप एक्यूमुलेट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक साल में 5% का ब्याज तो 10 साल में 50% का ब्याज मल्टीप्लाई होकर के। तो मैं कहूँगा कि मुझे 500 रुपये, मतलब 50 रुपये एक साल का, और 10 साल में, मैं पूरा लिख देता हूँ वैसे, 10 साल का मतलब होगा कि मुझे 10 साल में 500 रुपये का ब्याज मिल गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन यही थी कि जैसे ही 10 साल होंगे उसमें आप ये ब्याज प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो 10 साल के बाद ये जो पैसे बन जाएंगे ये बन जाएंगे 1500 रुपये। लेकिन हमें 1500 नहीं चाहिए थे, हमें प्रिंसिपल बनाने हैं टोटल 2000 रुपये। अब हमें कितना और ब्याज चाहिए? 1500 तो बन चुके हैं। अब खास बात और इम्पोर्टेंट बात यही है कि मुझे अभी 500 रुपये का ब्याज और कमाना है। तो ये कमाया जाएगा कितने टाइम में वो देखते हैं। अगर 1500 रुपये में किसी को दिया है तो रेट तो वही रहेगा, लेकिन कितने टाइम में, टाइम को मैं टी मान लेता हूँ, कितने टाइम में मुझे 500 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, PRTY का फॉर्मूला लगाया, सही हो जाएगा। तो टाइम आ रहा है हमारा 500 डिवाइड में 75, दैट इज़ नथिंग बट 6/2/3 ईयर्स। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? 10 साल तो वो पहले वाले जिसमें ब्याज हमारा ऐड हो गया था, और उसके बाद 6 से ही 2/3 साल और लगे हैं। तो टोटल जो टाइम लगेगा 16/2/3 ईयर्स का लगेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, या लेंदी भी कह सकते हैं, बट इतना लेंदी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। सोचने वाली बात नहीं है। पहले क्या हुआ, 1000 रुपये दिए, 10 साल में जितना ब्याज बना उसमें जोड़ दिया, 1500 हो गए, और 1500 के बाद 2000 बनाना है उसको, तो मतलब 500 रुपये का ब्याज और चाहिए। तो उन 1500 रुपये पे 500 रुपये का ब्याज कितने साल में बन के आएगा, हमें वो साल निकाल लेने हैं और टोटल साल जोड़ करके बता देने हैं। टोटल साल कितने हो जाएंगे? 16/2/3 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। आसान चीज़ें हैं, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स को मैं सिंपली 2 ईयर्स पे लिख सकता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एट 16/2/3% per annum in order to earn 2400 इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछता है, बोलता है कि कितना पैसा मैं उधार दूँ सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 16/2/3% के रेट पर, जिससे कि मुझे ब्याज मिल जाए 2400 रुपये का। ब्याज दिया है 2400 रुपये, पैसे कितने दूँ उधार पता नहीं, टाइम है 2 साल और रेट है 16/2/3%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%, ये आपने परसेंटेज में बड़ा पड़ा होगा। इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/6। और इस फ्रैक्शन को मैं आपको बड़े ध्यान से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। ये जो 1/6 है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को 6 रुपये उधार दिए, 6 रुपीज़ अगर आपने उधार दिए तो वो प्रिंसिपल होता है। तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो 1 रुपया मिलेगा। इस फ्रैक्शन को आप ऐसे देखना है आपको। 1/6 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो फ्रैक्शन फॉर्म हुआ 16/2/3% का मतलब होता है कि 1/6, और 1/6 का मतलब होता है कि 6 में से 1, 6 में से 1। अगर आप किसी को 6 रुपये उधार देते हो, आपने मुझे 6 रुपये उधार दिए, तो मैं 1 साल बाद आपके पास 6 रुपये तो लेके आऊँगा, प्लस 1 रुपये ब्याज लेके आऊँगा। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट होता है 6+1, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। तो मैं आपके पास 7 रुपये लेकर के आऊँगा, वो उसका अमाउंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है 2 साल की, 2 साल की हो रही है। तो आप ये बताइए कि 6 रुपये मैंने किसी को उधार दिए, मैं लिख देता हूँ 6000 रुपये मैंने किसी को उधार दे दिए, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। 2 साल में, 1 साल में ब्याज मिलता है 1 रुपये का, तो 2 साल में 2 ईयर्स में कितना ब्याज मिल जाएगा? 2 रुपये का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं 6 मान के चलूँगा, क्योंकि फ्रैक्शन का ये फ़ायदा होता है कि आप नीचे वाली वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, जो बेस होता है। जो अगर मैं किसी को 6 रुपये देता हूँ तो वो मुझे 2 रुपये का ब्याज देगा। कितने साल में? 2 साल में, क्योंकि 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 2 रुपये। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि 2400 रुपये का ब्याज कमाना है सिर्फ। तो ब्याज तो हमारी वैल्यू कहाँ पर है? ब्याज की वैल्यू है हमारी, ब्याज की वैल्यू है ये रही, ये है हमारे ब्याज की वैल्यू 2 रुपये।
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें 2400 बनानी है। तो अगर 2 की वैल्यू 2400 बनानी है तो हम 1 की वैल्यू को 1200 कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, 1200 ही होगी। तो जब 1 की वैल्यू मिल गई, आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल पूछा है तो गणना कर देंगे 1200 की, यानी कि प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए था 7200। और अगर बाय द वे अमाउंट पूछता तब भी हम क्या करेंगे, 1200 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9600 उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 7200। ठीक है, इसको मैं और लिख कर सकता हूँ बिना लिखे, मैंने इतनी चीज़ें लिखनी नहीं है। जैसे मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 16.2/3%, मेरे माइंड में आएगा 1/6। 1/6 का मतलब 6 में से 1 साल का ब्याज 1 रुपया, 2 साल का ब्याज 2 रुपये, तो 6 रुपये से 2 रुपये का ब्याज 8 रुपये हो जाएंगे अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी है उसको पकड़ लेंगे। ब्याज दिया है कि 2400 होना चाहिए, लेकिन हमारा स्क्रीन में यहाँ पर स्क्रीन के हिसाब से क्वेश्चन में जो हम यूज़ कर रहे हैं 6 to 8 वाला, इस वाले में 2 रुपये ब्याज बन रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 1200। अब 1 की वैल्यू आ जाए, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, जिसकी वैल्यू पूछिए उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैंने यहाँ पर बताया है, ये वाला जो तरीका मैंने बताया फ्रैक्शन वाला, इसको ध्यान रखने से टफ क्वेश्चन बड़े आसानी से आंसर होंगे। अभी आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट सम विल अमाउंट, यानी कि कितने पैसे, इसमें भी प्रिंसिपल पूछ रहा है और वो अमाउंट हो जाए कितने, 10,200। 4 साल की बात कर रहे हैं, 3/1/3% पे। हमारा काम है परसेंटेज रेट देखना। देखिए मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर दो तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर बनते हैं यहाँ पर। वैसे तो क्वेश्चंस की कैटेगरी तो बहुत होती है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। या तो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा या पूछा गया होगा। अगर दिया गया है तो उसका तरीका अलग है, और नहीं दिया गया है तो उसका तरीका अलग है। इसके अलावा कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो क्वेश्चन में आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आसान तो दोनों ही है, ठीक है, सिर्फ 2 ही समझ के चलिए, आप ज़्यादा कैटेगरी में मत पढ़िए। 2 कैटेगरी है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो कैसे करना है, नहीं दिया है तो कैसे करना है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ज़्यादातर लिए उसमें सभी में लिए हैं। अब उसका दूसरा टाइप कब करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे और देखेंगे बाद में। अभी मैं इसकी बात करता हूँ कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 3/1/3% और उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/30। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा इंटरेस्ट होता है। 4 साल की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने किसी को 30 रुपये उधार दिए तो 4 साल में कितने रुपये ब्याज बन जाएंगे, 4 साल में रुपये बनेंगे 4 रुपये का, तो अमाउंट हो जाएगा 34। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। 30 रुपये थे, 1 साल का ब्याज 1 रुपये, 4 साल का ब्याज 4 रुपये। 30 रुपये उधार लिए थे, 4 साल में 4 रुपये का ब्याज देना है, तो उसको वापस करने जाएंगे 34। वही हमारा अमाउंट होता है, क्योंकि ये क्या था, प्रिंसिपल था। और क्वेश्चन में हमारे अमाउंट की वैल्यू दी है अब की बार, यानी कि इसकी वैल्यू दी है 10,200, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 300 की। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो भी हमारा किसकी मल्टीप्लाई होगा, 300 की। तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा 9,000। और इसका थर्ड वाला जो सी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट में आपके क्वेश्चंस ऑरली बना देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज़, इसमें भी अमाउंट पूछा है, और सॉरी इसमें भी प्रिंसिपल पूछा है। अमाउंट हो जाना चाहिए 76,000। 7 साल की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलते हैं, 81/3%। फ्रैक्शन बनेगा 1/12। फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन फटाफट ऑरली करने हैं तो। यानी कि किसी को 12 रुपये उधार दिए तो 1 साल का ब्याज है 1 रुपये, 7 साल का ब्याज बनेगा 7 रुपये, तो अमाउंट हो जाएगा 12 और 7 मिल करके 19। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है और ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट अब की बार हमें बनाना है 76,000। तो 76,000 है तो मल्टीप्लाई हो रही है 1000 है ना, 70, तो 4000 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम प्रिंसिपल बता सकते हैं सीधा सा 4000 की मल्टीप्लाई करके। तो 48,000 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये थोड़ा सा अच्छा है, देखो चलो मैं कर देता हूँ इसको, हालांकि मैं इसको आपको एक होमवर्क की तरह देना चाहता था, ठीक है, बट एटी क्वेश्चन है तो मैं आपको कर देता हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब वो क्या था वो पता नहीं है। द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशो है वो कितना हो जाता है, 4:5। 4:5 हो गया। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है।
लेकिन इसके भी अगर मैं 3 साल बाद की बात करता हूँ तो रेशो किस किस का, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद आफ्टर 3 ईयर्स विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, फिर से उसी का जो रेशो होता है वो 5:7 हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन था अभी के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छा ही है, जितना टफ भी नहीं है हालांकि, बट आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे बोलना ये चाह रहा है, क्वेश्चन की कहानी सुनो। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं आपसे 4 रुपये उधार लेके गया था, प्रिंसिपल होता है जो उधार लेते हैं, और ये आपका अमाउंट हो गया है, यानी कि 5 रुपये आपके बन गए हैं विद इंटरेस्ट, तो आप अपने 5 रुपये ले लीजिए। तो मैंने उसको कहा कि आप लेके कब गए थे, क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं पता है क्वेश्चन में, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो उसने पूछा कि ये तो मुझे भी याद, उसने बताया कि ये मुझे भी याद नहीं है। तो फिर मैं सोचूं कि जब इसको मुझे यही नहीं पता कि मैंने इसको कब दिए थे पैसे, 4 रुपये दिए थे, अब ये 5 मुझे दे रहा है, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम भी चाहिए उसके लिए, तभी तो बता पाएंगे। फिर मैंने उसको आइडिया लगाया, मैंने बोला कि आप इसको ले जाओ और 3 साल बाद आना। तो वो चला गया और 3 साल बाद आया। 3 साल बाद आके मुझे बोलता है कि मैं आपसे 5 रुपये, शुरू में जो प्रिंसिपल था, ध्यान रखना ये वो वाला 5 नहीं है जो यहाँ पे था, ये प्रिंसिपल वही है जो पिछली बार लेके गया था, प्रिंसिपल वही रहता है, जितने पैसे उधार लेके गया था वो प्रिंसिपल है। पहले बोला था कि मैं आपसे 4 रुपये उधार लेके गया था और वो 5 बन गए तो रख लो। अब ये बोलता है कि मैं 5 उधार लेके गया था और ये 7 बन गए हैं, इनको रख लो। लेकिन मैंने उसको बोला कि तू पहले तो कह रहा था कि 4 रुपये उधार लेके गया था, 5 बन गए, अब कह रहा है कि 5 उधार लेके गया था, 4 बन गए, तो गलत बात है। अब क्वेश्चन को मैं इसको सोल्व कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर ये पहले 4 लेके गया था, 5 लेके गया था, ये तो गलत बात है। ये क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जो पैसे उधार लिए हैं वो दोनों कंडीशन में, दोनों केस में सेम रहना चाहिए। अब इसको सेम कैसे करेंगे हम, आपको पता है परसेंटेज में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, रेशो में देखी हैं, इसको सेम कैसे करते हैं हम लोग। कौन सा कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। इसको सेम कैसे करते हैं, इसको मैं करूँगा 5 की मल्टीप्लाई, इधर करूँगा 4 की मल्टीप्लाई, लेकिन इसका रेशो इसके साथ था तो रेशो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 की, इधर किसकी मल्टीप्लाई होगी 4 की। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, सही से कलर दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, कलर बहुत है हमारे पास लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं, छोड़ो वाइट लेके देखते हैं, सिंपल सा। देखो 20 रुपये उधार लेके गया था, यहाँ पर कितने हो गए थे, 25 हो गए थे। फिर कहता है कि मैं 20 उधार लेके गया था, 28 हो गए हैं। अब ये बात कुछ समझ में आई कि अगर पहले जब वो मेरे पास आया था तब बोल सकता था कि मैं आपसे 20 रुपये लेके गया था, 25 हो गए हैं, और जब वो 3 साल बाद आया तो अब भी बोलेगा कि 20 रुपये लेके गया था, 28 हो गए हैं। अब यहाँ से एक बात मुझे पता चलती है कि जब ये 3 साल बाद आ रहा है तो 3 साल में कितना रुपये ब्याज दे रहा है ये मुझे, ज़्यादा, 3 रुपये ज़्यादा ब्याज दे रहा है। जब वो पहले मुझे 25 रुपये दे रहा था, 3 साल बाद 28 दे रहा है, तो मतलब 3 साल का ब्याज तो 3 रुपये हुआ। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 1 रुपया। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही लगेगा, 1 साल का ब्याज और नीचे प्रिंसिपल इंटू 100, तो 1/20 हमारा कितना हो जाएगा, 5%। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको सीखनी है चीज़ें। क्वेश्चन को सोचने का, देखने का नज़रिया आपका अलग होना चाहिए बाकियों से। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर फॉर्मूले लगा रहे हैं और उसमें उलझे पड़े हैं कैलकुलेशन में, PRT/100, और ये तो सिंपल है, ठीक है। कंपाउंड भी होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन आपको करने हैं मिनिमम टाइम में और राइट आंसर करने हैं, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी टिक कर रहे हैं फिर, ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो आई थिंक ये कम क्वेश्चन है 8, इनसे तो ऐसा तो नहीं कि आप इनसे करके सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और वो हम क्लास में करते हैं। अलग अलग चैप्टर की अलग अलग शीट्स और कैटेगरी वाइज और टाइप वाइज हमने इसको अलग अलग बांटा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतने करेंगे, बाकी आप डेमो वगैरह के लिए कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन या क्लासेज के लिए या एडमिशन्स के लिए आपको पूछना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए, जितना मेरे से हो सकता है मैं वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज का इतने करते हैं प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।